नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस आज दोपहर करीब 11:15 बजे दो हिस्सों में बंट गई। ये घटना ट्रेन की 13 और 14 नंबर बोगी के बीच की कपलिंग टूट जाने से हुई, जिससे 9 बोगियां इंजन से अलग हो गई। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि घटना टूरीगंज और रघुनाथपुर स्टेशनों के बीच बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउन लाइन पर हुई। सीआरपीओ ने कहा कि घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। राहत और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। इस बीच घटना के लगभग 3 घंटे बाद रेल परिचालन बहाल कर दिया गया है। हादसे के बाद डाउन लाइन से पहली ट्रेन सूरत भागलपुर एक्सप्रेस को पटना के लिए रवाना किया गया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन के सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से मौजूद है और लोग इसे आवेदन देकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश भर में भूमि सर्वेक्षण को लेकर हो रही परेशानियों पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज डिजिटली उपलब्ध कराया है। श्री जायसवाल ने कहा कि जमीन से जुड़े किसी दस्तावेज को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग खुद अपनी वंशावली बनाकर स्वघोषणा के साथ जमा कर सकते हैं। ये पूरी तरह मान्य होगा। राज्य सरकार ने 12 जिलाधिकारी समेत 43 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तनय सुल्तानिया को भोजपुर, रोशन कुशवाहा को समस्तीपुर, तुषार सिंगला को बेगूसराय, कुमार गौरव को अरवल, मिथिलेश मिश्र को लखीसराय और उदिता सिंह को रोहतास का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही विशाल राज को किशनगंज, अभिलाषा शर्मा को जमुई, आरिफ अहसन को शेखपुरा, तरण जोत सिंह को मधेपुरा, विवेक रंजन मैत्री को शिवहर और अनिल कुमार को अररिया का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों का संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, निदेशक और डीडीसी समेत कई पदों पर स्थानांतरण किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य के सभी 44 साइबर थाने एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री ढिल्लों ने कहा कि ये अत्याधुनिक नेटवर्किंग सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से सभी साइबर थाने ईओयू के साइबर कोर सेंटर से जुड़ जाएंगे। डीआईजी ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस के लोकेशन को पकड़ना आसान हो जाएगा। साथ ही थाना आपस में साइबर अपराधियों के बारे में सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान कर सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। ये छात्रवृत्ति 6ठी कक्षा से स्नातकोत्तर तक के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी। छात्रवृत्ति के तौर पर 15,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आईआईटी, आईआईएम और विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी इस वर्ष 1 अक्टूबर तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामले का मिलना जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 62 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 36 मरीज पटना से हैं। इसके अलावा गया से 7 और औरंगाबाद से 5 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1068 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।